और ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आज के आधुनिक दौर में मरे हुए इंसान के भटकने की खबर है। शायद आपने ना तो मरे हुए इंसान को भटकते हुए देखा होगा और ना ही ऐसा कभी सुना होगा, लेकिन हम आपको एक मरे हुए इंसान को भटकते हुए दिखाएंगे, उससे रूबरू ही कराएंगे। वो इंसान आज तक भटक रहा है। दरअसल ग्वालियर नगर निगम मुख्यालय में एक मरा हुआ इंसान भटक रहा है और वो ये साबित करना चाहता है कि वो जिंदा है। अब ये पूरा मामला क्या है? मामला है जो बताता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का दीमक हमारे सिस्टम को खोखला किए हुए है। जब एक जिंदा इंसान को कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, अधिकारियों, स्टाफ को नगर निगम के वो दिखता ही नहीं। आम लोग इस मरे हुए इंसान को देख सकते हैं, यहां तक कि छू भी सकते हैं। बता दें कि इस मरे हुए इंसान जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कागजों में जिसको मृत घोषित कर दिया गया, उसका नाम अजय प्रजापति है, जो ग्वालियर के खिड़की वाला मोहल्ले का रहने वाला है। सिस्टम के भ्रष्टाचार ने उसे जीते जी मार डाला। बाकायदा नगर निगम ने इसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना डाला। अजय प्रजापति की दस्तावेजों के मुताबिक 16 मार्च 2020 को मौत हुई, यानी 5 साल पहले उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। न सिर्फ अजय प्रजापति बल्कि उसके जैसे कई लोग हैं जिन्हें दस्तावेज में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। ग्वालियर नगर निगम और कलेक्ट्रेट में एक अजीबोगरीब ही मामले सामने आ रहे हैं। वहां कई लोग ऐसे पहुंच रहे हैं जिनके हाथ में उनकी खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र है। उनका कहना यही है कि लोगों ने उनके मृत्यु प्रमाण पत्र को गलत तरीके से बनवा लिया है, जबकि वो जिंदा हैं। और ऐसे एक दो नहीं, अब तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामले पकड़ में आ चुके हैं। एक मामला तो ऐसा भी पकड़ में आया है जिसमें उस व्यक्ति को ग्वालियर में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गया, इसके आधार पर उसका समग्र आईडी यहां निरस्त कर दिया गया, लेकिन उसी समग्र आईडी से जो टीकमगढ़ जिले में एक्टिवेट हुआ और वहां वो सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहा है। इसलिए लोगों का मानना यही है कि ये कोई बड़ी गैंग काम कर रही है, जो मृत्यु होने पर लोगों को सरकार की सहायता मिलती है और संबल योजना वगैरह का लाभ मिलती है, उसके आधार पर ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इस मामले पर प्रशासन ने अपनी जांच शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि अभी भले ही 6 मामले सामने आए हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी। न सिर्फ अजय बल्कि बुजुर्ग शांतिबाई भी उन लोगों में से एक हैं जिनका नगर निगम ने जीते जी डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक कागज जो भी है, आधार कार्ड है मेरा। मैं जीवित हूँ, मैं 80 साल की हूँ। क्या नाम? मेरा शांति पटेल नाम है। आपको कैसे मालूम चला गया? मैं का नाम वो लिंक कराने गया, समर आईडी निकलवाने गए तो उन्होंने निकाली नहीं, उसमें मरा घोषित कर दिया मुझे। क्या चाहती हैं आप? मेरी सुविधाएं सब चालू करी जाए, ये चाहती हूँ। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर अजय प्रजापति का क्या कहना है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक कागज जो भी है, आधार कार्ड है मेरा, सही कराए जाए। और मैंने जन सुनवाई में शिकायत की अभी तो जिंदा होने के लिए। अगर वहां भी सुनवाई नहीं होती मेरी तो मैं कलेक्ट्रेट जाऊंगा, वहां शिकायत करूंगा मैं कलेक्ट्रेट जाके, क्योंकि मेरे आधार कार्ड सही जल्दी से जल्दी और सही कराए जाएं। क्योंकि मेरी 3 लड़कियां, उनका भविष्य कैसे बनाऊंगा मैं? स्कूल में मैं एडमिशन नहीं करवा पा रहा हूँ उनका, तो मेरे को आधार कार्ड तो सही कराना पड़ेगा। कार्रवाई ने किया और जिनने किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए। अभी सारी कारगुजारी नगर निगम के दस्तावेज के कारण हुई है। इस पूरे मामले को लेकर हमने बात की अपर आयुक्त मनीष सिंह सिकरवार से। उन्होंने क्या कहा, उनका पक्ष भी जान लीजिए। ये बात आज संज्ञान में आई है, तो पता लगाया गया था, तो जो आईडी है वो यहाँ से पन्ना कहीं ट्रांसफ़र हो गई है और ये जो महिला हैं, इनको बुजुर्ग जो महिला हैं, इनको उसमें मृत बता दिया गया है। तो अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो एक तो आईडी को रिकवर करें और पन्ना से वापस यहाँ बुलाएं, और किस आधार पर किस अनियमितता के हिसाब से हुई है उसकी रिपोर्ट ऊपर करेंगे, तो इससे उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। आइए अब आपको इस पर नगर निगम के आयुक्त संघप्रिय का बयान भी सुनवाते हैं।
इसकी प्रकरण में जो आए थे अपर आयुक्त से इसके संबंध में जानकारी ली गई है। ये सब जो उस समय के मामले हैं जब पुराने किसी योजना में तत्समय बनाए गए थे। ये जो प्रमाण पत्र गलत बनाए गए हैं, ये विषय वरिष्ठ कार्यालय के भी संज्ञान में है और मेरे द्वारा इसमें संज्ञान में लिया जाकर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। और जो संबंधित व्यक्ति हैं इस तरह के जो किसी शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उनको भी दस्तावेजों में सुधार कराया जाकर लाभ प्रदान किया।